क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 18 का 80 से होगा वही संबंध 12 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो 18 का संबंध 80 से किस प्रकार है? तो यहाँ पर आप ये समझिए कि 18 से 80 कैसे आ सकता है, हमें ये पता लगाना है। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो 18 है ना, 18 का हम आधा कर देते हैं। जब 18 का आधा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 9 का संबंध तो आप ऐसा समझिए कि 80 के आसपास की संख्या से है। कैसे है? क्योंकि जब हम 9 का वर्ग करते हैं ना तो कितना आता है? 81 आता है। और इसी 81 में से अगर एक घटा दिया जाता है तो 80 आ जाता है। तो अब आपने देखा कि 18 का संबंध 80 से किस प्रकार था। हमने क्या किया, आप एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर 18 तो लिखा ही हुआ था। अगर हम 18 का आधा करते हैं तो कितना आता है? 9 आता है। और उसके बाद क्या करना होता है? 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। लेकिन लेकर क्या आना है? 80। तो हमने सोचा कि 81 में से एक घटा देते हैं जिससे कि यहाँ पर 80 आ जाएगा। अब यही पैटर्न हमें किस में लगाना होगा? 12 में लगाना होगा। और पता लगाना होगा कि 12 का संबंध किस संख्या से होगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि 18 में हमने 2 का भाग दिया था, तो 12 यहाँ पर संख्या है। तो इस संख्या में भी हमें 2 से ही भाग देना होगा, यानी कि हमें 12 का आधा करना है। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर आप देखिए कि जैसे कि यहाँ पर 9 आया था तो हमने 9 का वर्ग किया था, तो यहाँ पर 6 आया है तो हम 6 का वर्ग करेंगे। तो 6 का वर्ग तो कितना होगा? 36 होगा। फिर क्या करना होगा हमें? आपने देखा कि यहाँ पर हमें 80 लेकर आना था, तो हमने क्या किया? 81 तो यहाँ पर आ ही गया था, लेकिन 81 में से एक घटाया जिससे कि 80 आ गया। तो यहाँ पर 36 आ गया है, तो 36 में से भी हम एक ही घटाएंगे जिससे कि यहाँ पर जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए में लिखी हुई संख्या 35 है, तो यही सही आंसर होगा।